औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मेरे बड़े भाई डॉक्टर मन्नान साहब और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब नदीम साहब, जिला सदर जनाब नूरुद्दीन साहब, जनाब एडवोकेट शादाब साहब, यहाँ पर बैठे पचपिड़वा के मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, अपने घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये एक नुक्कड़ सभा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आपके दरमियान में मैं दूसरी मर्तबा इस विधानसभा के अंदर आया हूँ। पहली बार जब हम आए थे तो हमारे साथ हमारी पार्टी के सदर काबिल एहतराम इज़्ज़त माब अली जनाब बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। विधानसभा का इलेक्शन हम लोगों ने गैसवी में 2017 का लड़ा था। 3000 के आसपास में वोट मिला था, लेकिन तब हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 2014 से मैं शहर शहर गली गली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन के लिए 4 लाख किलोमीटर का सफ़र कर चुका हूँ और मेरा मकसद उसमें कोई ज़ाती मकसद नहीं है। अगर मैंने अपना वक्त, अपना सब कुछ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कुर्बान किया या कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जो कौम आज इस मुल्क के अंदर बेवकार है वो कौम बावकार बन जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क चूंकि एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। जिस सियासत को हमारे बड़ों ने मुल्क की आज़ादी के बाद कहा था कि मुसलमानों तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, सियासी प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए शजर ममनुआ है। हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। सेकुलर पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल का इक़्तिदार हमने सेकुलर पार्टियों को दिया। उन 60 सालों में मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म की दास्तान है वो एक रात या एक दिन में नहीं सुनाई जा सकती मेरे भाई। अगर मैं शुरू करूंगा तो फजर की अजान हो जाएगी, लेकिन जो जुल्म की दास्तान हमारे ऊपर इन 74 सालों में बर्पा की गई वो ख़त्म नहीं होगी। मैं शॉर्ट में अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मैंने आपसे कहा कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। अगर राशन की दुकानों पर मिट्टी का तेल या शक्कर या चावल या गेहूं भी मिलता है तो ये सियासत ही तय करती है कि आपको कितना किलो मिलेगा। अगर रात को कोई इंसान 8 बजे टीवी की स्क्रीन पर आकर के खड़ा होकर के कहता है कि आज से 1000 और 500 का नोट बंद, तो ये सियासी ताकत ने उसको वहां तक पहुंचाया कि वो खड़े होकर के कहता 1500 का नोट बंद और आपकी पॉकेट में आपका हलाल कमाया हुआ पैसा कागज का नोट बन जाता है। ये सियासी कुव्वत है और हिंदुस्तान की जमहूरियत की एक खूबसूरती है और हमारे संविधान जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है उसकी ये ताकत है कि 35 साल तक चाय बेचने वाला, भीख मांगने वाला इंसान हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है।
ये जमहूरियत की खूबसूरती है और ये सियासी ताकत है कि मंदिरों में घंटा बजाने वाला एक सन्यासी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। मेरे दोस्तों, जिस सियासत को हमारे बड़ों ने शजर ममनुआ कहा, हम उस सियासत से दूरी बनाए रहे। हमने सियासत के करीब जाने का काम नहीं किया। हमारे बड़ों ने कहा सेकुलर पार्टियां तुम्हारी पार्टी है। हमने सेकुलर पार्टियों का डंडा उठाया, झंडा उठाया, हमने उनको वोट डाला, उनके लोगों को हमने असेंबली में भेजा, हमने पार्लियामेंट के अंदर भेजा, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत में भेजा। लेकिन कभी हमने अपने डंडे, अपने झंडे को अपने कंधे पे ना रखा। कभी हमने अपने लोगों को नहीं वोट डाला। हमने कभी वोट किसी को डाला तो कभी समाजवादी के लोगों को, कभी बहुजन समाज के लोगों को, कभी कांग्रेस के लोगों को, कभी बीजेपी के लोगों को। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जिसको उनके पास अपना झंडा, अपना डंडा नहीं होता, जिसका जमहूरियत में अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता है, जमहूरी मुल्क में दोस्तों उसकी कोई पहचान नहीं। इस मुल्क के अंदर जो आज जुल्म और ज्यादतियां हमारे ऊपर हो रही है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अरे हमारे मुल्क की खूबसूरती है, इस मुल्क में बसने वाले तमाम मजहब के लोग हैं। कुत्ता खाने वाले, बिल्ली खाने वाले, सुअर खाने वाले, चूहा खाने वाले, राम को पूजने वाले, रावण को भी पूजने वाले, मंदिरों में घंटा बजाने वाले, मस्जिद में हय्या अलस सलाह की अजान देने वाले। यही तो इस मुल्क की खूबसूरती है। हमारे मजहब में जो चीजें हलाल है, दूसरे के मजहब में वो हलाल नहीं। हमारे मजहब में जो चीजें हराम है, दूसरों के मजहब में वो चीजें हलाल है। कोई दाढ़ी रखता है, सर पे टोपी लगाता है, कोई दाढ़ी रखता है तो ढेर लंबी कर देता है, बगैर अपने बदन पे भगवा कपड़े पहनता। कोई इस मुल्क के अंदर बगैर कपड़े के भी घूमता है। तो हमारा संविधान ही तो इतना खूबसूरत है कि ये तमाम लोगों को हर तरीके की आजादी देता है। कोई आधे कपड़े में घूमता है, कोई पूरे कपड़े में घूमता है, कोई बगैर कपड़े में घूमता। लेकिन क्या वजह है कि इस मुल्क के अंदर एक कौम ऐसी है जिसके ऊपर हमेशा लोग कमेंट करते हैं। अभी एक मिनिस्टर बीजेपी के ने कहा, बीजेपी के एक मिनिस्टर ने कहा, बलिया से उनका ताल्लुक है, शुक्ला जी, उन्होंने कहा मुसलमानों के अंदर ये जो नकाब है, इस नकाब पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या कभी आपने सुना कि ईसाई मजहब या उनके मजहब में छेड़छाड़ की जाए? क्या यहूदी मजहब में छेड़छाड़ की जाए? क्या दलितों के पूजा करने के तरीके को बदल दिया जाए? क्या हिंदुओं के तरीके को बदल दिया जाए? 33,000 करोड़ देवी देवता है, क्या एक ही देवता को लोग माने, बाकी देवता को ना माने? नहीं मेरे भाई, हर किसी को इस मुल्क में आजादी। इस मुल्क में ऐसे भी लोग बसते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, ये मुल्क उनको भी मानता है। यानी कि हमारा मुल्क की कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई मजहब, हमारा मुल्क तमाम मजहब को मानने वाला मुल्क। लेकिन इस मुल्क के अंदर एक मजहब के मानने वाले, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ने वाले लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती क्यों? कभी आपने इस चीज का मुहासबा किया? आपके खाने पर पाबंदी क्यों? कभी आपने इस चीज का मुहासबा किया? कभी आपके थैले को चेक होता है, आपके घर की हांडी चेक होती, आपकी फ्रिज चेक होती, आपके बच्चों की लिंचिंग हो जाती, कभी आपने इसका मुहासबा किया? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? दूसरे की शरीयत में मुदाखलत नहीं, ट्रिपल तलाक पर मुदाखलत आपकी शरीयत में क्यों? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। हम तो इलेक्शन आया, जिंदाबाद के नारे लगाए, मंजूर खान साहब आए अपनी बीवी को लेकर के, तो हमने उनके भी जिंदाबाद के नारे लगाए। खुद आए तो उनके जिंदाबाद के भी नारे लगाए। हमने एक बार नहीं 2 बार उनको चेयरमैन भी बना दिया। मौसूम बड़े आदमी तो हो गए, लेकिन ये कौन किस दहाने पर खड़ी है? आज बच्चों पे फर्जी मुकदमे लगा के जेल की सलाखों के पीछे। अरे चेयरमैन पति ही फरार है, जिला बदर हो जाता है तो वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा? आपने कभी सोचा कि ये सारी जो जुल्म की दास्तान है ये हम पर क्यों? आजादी के बाद से इस मुल्क में 1, 2, 3, 4 नहीं 30,000 से ज्यादा दंगे करवाए गए।
और वो दंगे कहां हुए? ये दंगे वहां पर हुए जहां के मुसलमानों की मैशत बेहतर, जहां मुसलमान मजबूत था, जहां मुसलमानों के माली हालात अच्छे थे, जहां मुसलमानों के कारोबार अच्छे थे, वहां पर दंगे करवा करके मुसलमानों के हालात को कमजोर किया गया, बद से बदतर किया गया। जब गैर सियासी तंजीमों ने आवाज उठाई कि हिंदुस्तान का मुसलमान पसमानदा है, वक्त की मरकजी हुकूमत ने सर्वे करवाया, कभी राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी कुंडू कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी, कभी गोपाल कमीशन, तमाम तरह की कमेटियों का गठन हुआ और सर्वे करवाया गया कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ा है। तमाम कमेटियों ने रिपोर्ट पेश किया मरकजी हुकूमत को कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? मुसलमानों, ये सवाल आपसे है, घर में बैठी मेरी माँ और बहनों, ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि आखिर इस मुल्क का मुसलमान जिसने 832 साल इस मुल्क में हुकूमत की, जिसने भारतवर्ष यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आपका था, तब आप यहाँ के हुक्मरान हुआ करते थे, जब गर्दनों को काटना पड़ता था, गर्दनों को कटाना पड़ता था, तब आप इस मुल्क के बादशाह हुआ करते थे। ये मुल्क का बादशाह महज 74 साल में दलित से बदतर क्यों? इसका जवाब है उन तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टियों के पास, जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम फला की भी टीम है, हम फला के लिए काम करते हैं। अरे हमने तो सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी से हमने अपना रुख मोड़ लिया, हमने ट्रिपल तलाक नहीं दिया। मुसलमानों ने सब कुछ बर्दाश्त किया। हमारे इलाकों में स्कूल नहीं खोले गए, हमने बर्दाश्त किया। हमारे इलाकों में दंगे करवाए गए, हमने बर्दाश्त किया। हमको दलित से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर किया, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन जब हमारी इबादतगाहों को मिसमार किया गया, तब हमने कहा कि अब नहीं, बहुत होता भी है। मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह के नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर देगा तो उसके लिए बंदूक और राइफल और तलवारें निकाल देगा। भले अपने आका के बताए रास्ते पर नहीं चलता, मस्जिदों को नहीं जाता, लेकिन हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, हमारी मस्जिद टूट गई। हालांकि आपको याद होगा कि मस्जिद के अंदर मूर्ति कांग्रेस पार्टी ने रखवाई थी, उसी के जमाने में रखी गई। मस्जिद का शिलान्यास हुआ मंदिर का कांग्रेस पार्टी के जमाने, ताले खोले गए कांग्रेस पार्टी के जमाने, तब भी मुसलमान नाराज नहीं हुआ। नमाज पढ़ने की पाबंदी लगाई गई कांग्रेस के जमाने में, तब भी मुसलमान नाराज नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद तोड़ी भी गई कांग्रेस के जमाने में, तब मुसलमानों ने कहा नहीं अब बहुत हो गया, अब हम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। आज 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में नहीं बनी। और ये तारीख है, जिन जिन लोगों ने मुसलमानों के मुकद्दस मकामात से या मुसलमानों की इज्जतों से मजाक किया है, अल्लाह ने उन्हें तारीख के पन्नों से मिटा दिया। ये तारीख है। आज क्या हालात है कांग्रेस पार्टी का? आज कांग्रेस पार्टी अपनी आखिरी सांस ले रही है। डूबता हुआ एक जहाज है, इस जहाज पर जो खड़ा होगा वो डूब जाएगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो फिर हमने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना और 1992 में समाजवादी बनी। सेकुलरिज्म के नाम पर हमने मुलायम सिंह यादव के ऊपर भरोसा किया। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 60% यादव उत्तर प्रदेश में 4 मरतबा हमने मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया। जब हम समाजवादी से नाराज हुए, हमसे किए गए वादे को समाजवादी ने पूरा नहीं किया, तब हमने बीएसपी को वोट डाला, बीएसपी की हुकूमत बनी। 11% दलित। अब लोग कहेंगे कि मैं झूठ बोल दिया, 11% दलित। उत्तर प्रदेश में 22% दलित या 24% दलित, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन वो दलित कौन सी है? 16 जातियां उत्तर प्रदेश में दलितों की है।
11% वो दलित जिस बिरादरी का ताल्लुक बहन कुमारी मायावती जो माननीय काशीराम जी से है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 11%। दलितों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हमसे आपसे ज्यादा हुई। उनकी कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, उनके गले में मटकी लटकाई जाती थी। कमर में झाड़ू इसलिए कि उनके पैरों के निशान ना रहे, उनके गले में मटकी इसलिए कि वो जमीन में ना थूके वरना जमीन नापाक हो जाएगी। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। क्या दलितों के हालात में सुधार कांग्रेसी दलितों की वजह से आए? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमेशा 131 दलित होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा, वो जो कांग्रेसी दलित हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा है, जो 131 है, हमेशा रहता है 543 में, क्योंकि 131 जो सीट है पूरे हिंदुस्तान में वो सुरक्षित है दलितों SC/ST के लिए। 131 दलित, अगर दलितों तुम ये समझ रहे हो ये तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह खोलेगा तो कभी नहीं हो सकता। जब इसको नींद आएगी, जवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा। कभी दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। काशीराम निकले, गांव गांव गए, दलित बस्तियों में गए, दलितों को जगाया, यूनाइट किया। कोई रिकॉर्ड नहीं है कि काशीराम अदर दलित बस्तियों में गए हो, वो सिर्फ वो 11% वाली बस्तियों में गए। जिस दलित को हम कमतर समझते थे, जिस दलित का मुकद्दर इस मुल्क के अंदर ऐसा हो गया था कि सुबह उठ करके वो अपनी नहीं बल्कि दूसरे के घर की गंदगी को साफ करता था। जिन दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल में उनको बैठने के लिए बेंच नहीं मिलती, आजाद हिंदुस्तान में हुआ। जिन दलितों की बहन बेटियों के साथ कोई भी जाकर के जिना बलात्कार कर देता, अगर वो शिकायत लेकर के मुखिया प्रधान के पास आता था तो मुखिया प्रधान उसे जूते से मारता था और कहता था तेरी हिम्मत कैसे है। अगर उनके हालात में सुधार आया तो वो कांग्रेसी जो 131 MP दलित हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठे थे उनकी वजह से नहीं आया मेरे दोस्तों। जब उन्होंने अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, मान्यवर काशीराम मायावती को अपना नेता बनाया, नीले परचम के नीचे एक मरकज़े सियासी पर मुत्तहिद हुआ, तो एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा उसने अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और आज हिम्मत है किसी की दलित बस्तियों की तरफ आंख उठा करके देख ले? नहीं देख सकता। अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी से जीतने वाला मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी से जीतने वाला मुसलमान, या रिजवान जहीर या मंजूर खान या कोई और जिसका नाम मुसलमानों जैसा है, वो जीत करके जा करके तुम्हारी आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर बनेगा, तो अपने जहन से बात को निकाल देना। जब NRC NPR का मामला था, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कांग्रेसी मुसलमान भी बैठा था, समाजवादी का मुसलमान भी बैठा था, बहुजन समाज का मुसलमान भी बैठा था, बीजेपी का मुसलमान भी बैठा था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। एक आवाज थी, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब की आवाज। जब ट्रिपल तलाक पर कानून लाया गया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारे उलमा भी बैठे थे, कांग्रेस पार्टी से जीत करके आए मौलाना असरारुल हक कासमी साहब। जब ये बिल लाया गया, तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान रो पड़ा कि हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है, आका की शरीयत में मुदाखलत हो रही है। हम सबको तकलीफ हुई, बड़े बड़े जलसे मुनक़िद किए, मुस्लिम रसूलुल्लाह बोर्ड के बैनर तले हजारों जलसे हुए। हम लोगों ने भी कई जलसों में शिरकत की ताकि ये मैटर रुक जाए। ट्रिपल तलाक का जो मैटर है, ये पर्सनल लॉ में मुदाखलत है, जबकि हमारा संविधान इजाजत देता, लेकिन कानून बनाया गया ट्रिपल तलाक पर। पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ कांग्रेसी मुसलमान, चाहे वो आलिम ही क्यों नहीं थे, लेकिन वो उनकी आवाज पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी। उन्होंने बाद में अपना वीडियो जारी करके कहा कि मैं ट्रिपल तलाक पर बोलना चाहता था,
हमारी शरीयत का मामला था। मैं जब जाऊंगा हश्र के मैदान में आका के सामने क्या जवाब दूंगा, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया। लोगों, आपसे सवाल है,